as far as his question is concerned, data of Odisha is concerned, in year 22 and 21 and 21-22 combined men and women were 0 UMSA. That is our left on our part, and we are doing all efforts to do this work. नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में आज एमएसएमई विभाग को लेकर सदन में बात हो रही थी। वहीं आज जीतन राम मांझी जो है वो फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे। बता दें आपको तो उड़ीसा के जो सांसद हैं उन्होंने एमएसएमई विभाग को लेकर सवाल किया था, जिसके के जवाब में जीतन राम मांझी उन्हें इंग्लिश में ही जवाब देते हुए नजर आए हैं। और वो तमाम तस्वीरें देखिए। और वहीं एमएसएमई विभाग को लेकर जब अनुराग ठाकुर ने भी बात रखी और उनसे सवाल किया कि एनडीए और यूपीए सरकार में क्या कुछ अंतर हुआ है, तो क्या कुछ कह रहे हैं मांझी, सुनिए। Been supported under ASPER since its inception. What are the specific initiatives taken under ASPER to promote innovation and entrepreneurship in rural Odisha? What is the amount of funds allocated to ASPER? What are the key challenges faced in implementing ASPER in Odisha, and how are they being addressed? How does the government plan to scale up and expand ASPER in Odisha to cover more rural areas and beneficiaries? What is the impact of ASPER on employment generation and income enhancement in rural Odisha? Sir, so far as ASPER scheme is concerned in Odisha, we have tried our level best to do this work in that very state, and as far as his question is concerned, data of Odisha is concerned, in year 22 and 21 we have given their men and women 127 were benefited, and 21-22 combined men and women were 0 UMSA. That is our left on our part, and we are doing all efforts to do this work ahead. Or another thing is concerned, LBI is approved establishment with the output and quantum since inception of 3/1/31/324 under Aspire Yojana in Odisha. Recent is that number of LBI is 8 and number of LBI established 4, and so far beneficiaries trend is concerned 4,800 to 24. Our number of beneficiaries wages employed is 191, and beneficiaries self-employed is 124. This is our progress in that various state. Question number 242, sir. मुझे बोलने दो पहले। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर काफ़ी विस्तार में दिया गया है, जिसमें सूक्ष्म लघु उद्योग के महत्व को कैसे मोदी सरकार ने जानकर शानदार कार्यक्रम उस पे किया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम हो, रैम्प जैसी योजनाएं हो, या क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या टेक्नोलॉजी के पार्क बनाने की बात हो, हर तरफ। और जो क्रेडिट लिंकेज की बात थी वो भी कई गुना ज़्यादा पहले से बढ़ाया है, जिसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, क्योंकि सूक्ष्म लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार का सृजन भी होता है। मेरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष ये है कि पिछले 20 साल का अगर हम आंकड़ा लें, यूपीए की सरकार के 10 साल और एनडीए की सरकार के 10 साल, इसमें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सरकारों का क्या योगदान रहा, क्या आंकड़े वो आप बता सकते हैं? और अगले 10 साल के लिए इस सरकार की क्या पॉलिसी है
कि कितने रोजगार सृजन इस क्षेत्र में होंगे और आर्थिक विकास में कितना योगदान एमएसएमई सेक्टर का होगा। महोदय, हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय सदस्य का कि जो हमारे विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी उन्होंने प्रशंसा की। वैसे इनका जो जवाब था, प्रश्न था, उस प्रश्न के संदर्भ में हम लोगों ने सारे आंकड़े दे दिए हैं। अब एनडीए काल में और यूपीए काल में क्या प्रगति हुई है उसके बारे में अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसको हम माननीय सदस्य को बाद में अवेलेबल करा देंगे। लेकिन प्रश्न है, प्रश्न में प्रमुख चीज़ें हैं जो आज देश के सामने है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत तवज्जो दिया है, वो है। और इसमें भी इन्होंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि महिलाओं के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कर रहे हैं, और महिला और यूथ के बारे में विशेष हम लोग भी चिंतित हैं। तो महिलाओं के बारे में जो खास करके इन्होंने हमीरपुर जिला के बारे में और देश के महिलाओं को उद्यमियों सहित एमएसएमई की सहायता प्रदान करने के संबंध में बातें की है, उसमें हम लोगों ने कई एक काम किया है। सबसे पहले क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लोग चलाए हैं, जिसमें सूक्ष्म लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के लोगों को ऋण 85% की गारंटी तक कवरेज करते हैं। और उसमें जहां तक आता है एमएससी में 500 लाख रुपए का सीमा को कलेक्ट्रल मुक्त ऋण कर दिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा है कि आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन भी हम लोगों ने इन लोगों के लिए किया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड इन्हीं लोगों के किया है। व्यवसाय की सुगमता के लिए उद्यम पंजीकरण के माध्यम से एमएसएमई के नए से पंजीकरण किया है। और सर 200 करोड़ रुपया के खरीद के लिए कोई भी वैश्विक निविदा नहीं होगी, खास करके महिलाओं के लिए सर एक बहुत बड़ी बात ही है सर। उसी प्रकार से दिनांक 2/7/2021 से खुदरा और थोक व्यापारों में एमएसएमई के रूप में समावेशन किया गया है। कहने का मतलब महिलाओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, रोजगार के संबंध में हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। और जो इनका मूल प्रश्न है कि एनडीए और यूपीओ में क्या क्या फर्क हुआ है काम का, उनको हम बाद में पटल में या माननीय सदस्य को दे देंगे। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, मेरा पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी ने जो हमीरपुर से रिलेटेड है वो लिखित रूप में बहुत अच्छा उत्तर आया और मैं इनके विभाग का धन्यवाद करता हूँ, बहुत विस्तृत जानकारी। ओके, थैंक यू। नहीं सर, मेरा सप्लीमेंट्री सर मेरी सप्लीमेंट्री जो पहली थी उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो बाद में देंगे। जो यूपीए वर्सेस एनडीए के 10-10 वर्षों में कितना बड़ा अंतर आया, कैसे योगदान रहा। सर मेरा एक है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है वो भी एक बहुत अच्छी योजना है जिससे देश के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने जो आप लेकर आ रहे हैं। और आपने उसमें ये भी प्रावधान किया है कि 75 और उसमें भी महिलाओं को बहुत बड़ा सर फायदा मिलने वाला है। सर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं के लिए परसेंटेज उसमें और बेहतर रखी गई है। सर मेरा केवल एक जो दूसरा सप्लीमेंट्री है कि आज सूक्ष्म लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सी चुनौतियां माननीय मंत्री जी और इनका विभाग देख पा रहा है कि कौन सी चुनौतियां आज हैं और उन चुनौतियों के लिए आपने कौन से कदम पिछले 10 वर्षों में उठाए जिसका प्रभाव और जिसके फल आप अगले 10 वर्षों में देखना चाहते हो कि इतना योगदान हमारे एमएसएमई क्षेत्र में होगा। आप कृपया उस पर प्रकाश डालें। अध्यक्ष महोदय, वैसे जो बातें अभी की गई, क्या प्रयास किया जा रहा है इस संबंध में तो बहुत सी बातें माननीय सदस्य ने ही कहने का काम किया है। और अभी हाल में हम लोगों ने इस मायने में चाहे यशस्वी योजना के माध्यम से हो, पीएमजी-ईजीपी योजना के माध्यम से हो, क्रेडिट गारंटी कार्ड के माध्यम से हो, ये सारा काम
इसी उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज़ जो पहले इन्होंने कहा था उसके बारे में भी बात मालूम आई, क्रेडिट गारंटी स्कीम में जितना काम पहले 22 सालों में हुआ था वही पिछले मात्र 2 साल में हम लोग ने किया है। हाँ, और उद्यम पोर्टल पर 4.8 करोड़ उद्यम पंजीकृत हुए हैं सर, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और इससे समझा जा सकता है कि MSME विभाग कितना सक्रिय होकर के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना और देखा भी कि सदन में क्या दृश्य था और किस तरीके से जीतन राम मांझी जो है MSME विभाग को लेकर विवरण दे रहे थे, और तभी वो उड़ीसा के जो सांसद हैं उन्हें अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे। और ऐसे में आप समझ रहे हैं कि फराटेदार इंग्लिश बोलते हुए नजर आए हैं। और वहीं अनुराग ठाकुर जब इसको लेकर सवाल किया कि MSME विभाग में महिलाओं के लिए क्या है और आने वाले 10 सालों के लिए क्या योजना है और किस तरीके से जो युवा है उन्हें रोजगार मिलेगा, इन तमाम चीजों को लेकर जवाब जो है आज सदन में जीतन राम मांझी ने दिया है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि MSME विभाग के मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और अपने विभाग की जब बात आई तो एक एक करके तमाम चीजों का उन्होंने जवाब दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।